नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, दृष्टि आईएएस सील राजेंद्र नगर में हादसे के बाद यहाँ क्यों हुआ एक्शन, विकास दिव्यकीर्ति ने तोड़ी चुप्पी। दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे में 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर प्रशासन जगा हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी ने किया था सील। दिल्ली नगर निगम की टीम ने मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके बाद दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया था। अब कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने 10 बिंदुओं में अपनी बात रखी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। दृष्टि आईएएस ने अपने द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा है कि हमें हादसे पर खेद है, हमें अपना पक्ष रखने में देरी हुई। उन्होंने आगे कहा है कि हम नहीं जानते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ भी कहा जाए। इस देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दृष्टि आईएएस की तरफ से कहा गया कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेय यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई। इस हादसे पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कोचिंग संस्थान ने लिखा कि हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूरणीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। दृष्टि कोचिंग संस्थान ने अपने चौथे पॉइंट में लिखा कि इन बच्चों के परिवार से हमारा सीधे तौर पर कोई परिचय नहीं है, परंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ भी मदद कर सकेंगे तो यह हमारे लिए आभार होगा। कोचिंग संस्थान ने 5वें बिंदु पर लिखा कि इस घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वह पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि हम इस क्रोध को कोई सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ पूरी तरह सक्रिय सहयोग करने को तैयार हैं। कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर इस आईएएस अकेडमी ने लिखा कि कोचिंग संस्थाओं से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। संस्था ने अपने इस पत्र में माध्यम से कहा कि आशा है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। दृष्टि आईएएस ने अपने संस्था की सुरक्षा को लेकर लिखा है कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक सही कार्य कर चुके हैं। संस्था ने आगे लिखा है कि वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं, उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। कोचिंग संस्थान ने
दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई को स्वागत योग्य बताया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दृष्टि आईएएस ने समस्या का समाधान देते हुए कहा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की कोई समस्या आएगी। संस्था ने आगे कहा कि हम इस विषय से संबंधित और चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए जल्दी ही एक विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो के माध्यम से जारी करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह भी निकल सकेगी। अंत में कोचिंग संस्था ने कहा कि एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई हो तो हम उसके लिए फिर से खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे आगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।